Problem 1. Mr. Said started his business with cash rupees 130,000, furniture 40,000, and building 2 lakh on 1st January 2017. His transactions during the month were as follows. पहली जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस स्टार्ट करने की है, उसके बाद बाकी ट्रांजैक्शंस आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, एसेट लेके आया, अब कैश भी लेके आया है, फर्नीचर भी लेके आया और बिल्डिंग भी। ये तीनों क्या कहलाएंगे? आपकी कैपिटल, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, एसेट्स इंक्रीज डेबिट और कैपिटल की इंक्रीज क्रेडिट। कैश को हमको डेबिट करें आप, ठीक है, फर्नीचर को हमको भी डेबिट करें, उसके बाद बिल्डिंग को भी आप डेबिट करें। कैश कितने से डेबिट में है? 130,000 से। फर्नीचर की वैल्यू क्या है? 40,000 और बिल्डिंग की वैल्यू क्या है? 2 लाख। उसके बाद कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल को आप क्रेडिट करेंगे, इन तीनों की अमाउंट्स को आपने प्लस कर दिया। ठीक है, कितना बन गया ये? 2 लाख प्लस 40,000, 240 प्लस 130, 340, ये बन गया 370,000। ये हुई जी बिजनेस स्टार्ट करने की पहली ट्रांजैक्शन। एसेट्स की इंक्रीज डेबिट और कैपिटल की इंक्रीज क्रेडिट। उसके बाद परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम आसिफ वर्थ 30,000। गुड्स परचेज की हैं आसिफ से क्रेडिट। एक तो परचेजेस अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, ठीक है, आसिफ को भी आपने पेमेंट नहीं की, पेमेंट करनी है। आसिफ हमारा क्या है? क्रेडिट है, अकाउंट पेबल, लायबिलिटी की इंक्रीज क्रेडिट, आसिफ अकाउंट को आप क्रेडिट करें, परचेजेस अकाउंट डेबिट और आसिफ अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 30,000। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए आप, परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज की आपने कैश, ठीक है, परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश आपने पे किया है, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। परचेजेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से होगा जी? 60,000। इस प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्या है? आपने जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर, और फिर आपने लेजर बनाना है, ठीक है, और लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस भी बना लेंगे। रिक्वायरमेंट सिर्फ दो है, जनरल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स। ठीक है, तीन ट्रांजैक्शन हो गई है। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स सेल की है, कैश रिसीव किया है, एसेट इंक्रीज डेबिट, कैश को हमको डेबिट करेंगे, गुड्स सेल की है आपने, इनकम की इंक्रीज क्रेडिट, सेल अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कितनी अमाउंट से है? 44,000। कैश अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से है? 44,000। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी, सोल्ड गुड्स टू शाहिद एंड सन्स फॉर रुपीज 28,000। शाहिद एंड सन्स को गुड्स सेल किया हमने, कैश का जिक्र नहीं है, क्रेडिट पे सेल किया, उधार पे। तो आपने शाहिद से पैसे रिसीव कर लिए, डेटर है, एसेट की इंक्रीज डेबिट, या जिससे आपने पैसे लेने होते हैं उसको आप रिसीवेबल बनाते हैं, डेबिट करते हैं। शाहिद एंड सन्स डेबिट करेंगे आप, और आपने इसको सेल किया, गुड्स सेल की है, और सेल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। शाहिद एंड सन्स डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से है? 28,000। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, परचेज अ टाइपराइटर फॉर रुपीज 16,000। टाइपराइटर परचेज किया है 16,000 का। इसको आप ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, टाइपराइटर ही लिख लेते हैं, ठीक है, इजी रहेगा। टाइपराइटर एसेट है, इंक्रीज डेबिट, टाइपराइटर का हमको डेबिट करेंगे आप, और आपने कैश पे परचेज किया, क्योंकि पार्टी का नाम नहीं है, कैश का भी जिक्र नहीं है, तो फिर आपने ये कैश पे परचेज किया, और कैश का क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि आपने कैश पे किया है, एसेट पे डिक्रीज क्रेडिट होगी। एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट डिक्रीज हो रहा है। टाइपराइटर को आप डेबिट करेंगे और कैश फंड को आप क्रेडिट करेंगे। कितने से? 16,000 से। उसके बाद बोर्ड एंड आयरस से
सेफ फॉर पीस 8000, आपने आयरन सेफ परचेज किया है 8000 का, ये भी आपने एसेट परचेज किया है, इंक्रीज डेबिट, आयरन सेफ अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश पे परचेज किया है, कैश एसेट है, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, आयरन सेफ अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? 8000 से। उसके बाद मेड परचेजेस फ्रॉम सलमान, आपने सलमान से परचेजेस की हैं, क्या परचेजेस की हैं? गुड्स, अगर एसेट परचेज किया होता तो एसेट का नाम मेंशन होता, तो गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, सलमान को आपने भी पे करना है, क्रेडिट पे परचेज किया, लायबिलिटी बन गई आपकी, क्रेडिट, लायबिलिटी की इंक्रीज क्रेडिट, सलमान अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट और सलमान अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? 36,000। उसके बाद ओपन बैंक अकाउंट विद ₹40,000, आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाया है 40,000 से, कैसे ओपन करवाया? आपने बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवाया होगा, जब आप कैश डिपॉजिट करवाएंगे तो कैश तो आपका डिक्रीज हो गया, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट, कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, और बैंक अकाउंट आपका इंक्रीज हो गया, एसेट की इंक्रीज डेबिट, बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, तो क्या ट्रांजैक्शन हुई इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? 40,000। उसके बाद रिसीव अ चेक फ्रॉम शाहिद एंड सन्स फॉर रुपीस 18,000, आपने चेक रिसीव किया है शाहिद एंड सन से 18,000 का, अब चेक आपने रिसीव किया है, अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, तो आप जब चेक रिसीव करेंगे पार्टी से तो आप उसके अकाउंट से जाके कैश निकलवाएंगे, तो आपके पास कैश आया, ठीक है, कैश एसेट है, एसेट की इंक्रीज डेबिट, कैश अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, अब शाहिद एंड सन से जब आप रिसीव कर लेंगे तो आपका डेटर क्या होगा? डिक्रीज होगा, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट, और शाहिद एंड सन्स को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, या जिस पार्टी से आप पैसे रिसीव कर लेते हैं उसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आपने उसको पहले डेबिट किया होगा, तो कैश अकाउंट को डेबिट करें और शाहिद एंड सन्स क्रेडिट हो, कितनी अमाउंट का चेक आपने रिसीव किया है? 18,000 का, 18,000 का आपने चेक रिसीव किया, ठीक है। उसके बाद इशू अ चेक इन फेवर ऑफ आसिफ फॉर ₹16,000, आपने आसिफ को पेबल बनाया हुआ, आपने इसको चेक इशू कर दिया, ठीक है, जब आप चेक इशू करेंगे तो आपके बैंक अकाउंट से आसिफ जाके पैसे निकलवाएगा, आपका बैंक अकाउंट क्या होगा? डिक्रीज होगा, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट, बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, अब आसिफ को जब आप पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट करने से पहले आसिफ क्रेडिट में है, जब आप पेमेंट कर देंगे तो खत्म करने के लिए इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज, और लायबिलिटी की डिक्रीज क्या होती है? डेबिट, इसलिए आसिफ अकाउंट को आप डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे, कितनी अमाउंट से? जी 16,000। उसके बाद चेक रिसीव्ड फ्रॉम शाहिद एंड सन्स एंड पेड इनटू बैंक, आपने शाहिद एंड सन्स से जो चेक रिसीव किया था ये वाला, वो आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, इसके साथ अमाउंट नहीं लिखी हुई, लेकिन आप प्रीवियस ट्रांजैक्शन में जाके देखें, आपने शाहिद एंड सन्स से ये वाला चेक रिसीव किया था 18,000 का, अब आपने इस चेक को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो अमाउंट कितनी है? 18,000, जब आप कैश को बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो कैश डिक्रीज हो गया, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, कैश अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे और बैंक एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, बैंक अकाउंट जब आप बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? जी 18,000 से। उसके बाद जी गुड्स सोल्ड फॉर कैश 38,000 एंड पेड इनटू बैंक, आपने गुड्स सेल की है कैश पे 38,000 की, और आपने फौरन वो कैश बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, अब आप कैश को डेबिट नहीं करेंगे, आपने कैश फौरन बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो आपका बैंक अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा, बैंक अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, एसेट की इंक्रीज डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और गुड्स आपने सेल की हैं, सेल अकाउंट क्रेडिट करेंगे आप, ठीक है, ये एंट्री होगी, ये बैंक अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि आपने कैश में सेल करके बैंक में डिपॉजिट करवा दी 38,000,
उसके बाद पेड अ चेक टू सलमान फॉर रुपीज 35,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। आपने चेक सलमान को पे किया है 35,600 का और उसका अकाउंट आपने सेटल कर दिया, ठीक है। अब पहले देखिए आपने सलमान को पे कितना करना है। सलमान क्रेडिट में है 36,000 से, दैट मींस आपने इसको 36,000 पे करना है, ठीक है। अब आपने सलमान को चेक कितने का इशू किया है 35,600 का, ठीक है। तो आपने सलमान को 400 कम पे किया है, ठीक है। टोटल कितने से पेबल है, कितना पे करना है 36,000, ठीक है। पे कितना किया है 35,600, तो 400 आपने डिस्काउंट रिसीव किया है, ठीक है, और अकाउंट उसका सेटल कर दिया। तो सलमान आपकी लायबिलिटी टोटल अमाउंट से डिक्रीज होगी, आपने उसका अकाउंट सेटल कर दिया। इसका मतलब ये है कि आपकी लायबिलिटी टोटल अमाउंट से डिक्रीज हो रही है, क्रेडिटर आपके खत्म हो गए हैं। तो लायबिलिटी की डिक्रीज डेबिट, सलमान अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, ठीक है। कितनी अमाउंट से करेंगे 36,000 से, क्योंकि आपने उसका अकाउंट कंप्लीटली सेटल कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने चेक इशू किया है 35,600 का, तो बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे एसेट की डिक्रीज क्रेडिट कितने से 35,600 से। अब डिफरेंस कितना आ रहा है 400 आपने कम पे किया, वो आपने डिस्काउंट क्या किया है रिसीव किया। तो डिस्काउंट रिसीव आपकी क्या होती है इनकम, इनकम की इंक्रीज क्रेडिट। तो हम क्रेडिट में लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव, ठीक है, कितना जी 400। अब हम डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे, अलग अलग अकाउंट बनाएंगे डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव का। अगर मैं खाली डिस्काउंट का वर्ड लिखूंगा तो फिर एक ही अकाउंट बनेगा, वो हमने करके देख लिया। अब हम ऐसे भी करके देखते हैं, डिस्काउंट रिसीव का अलग से हम अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, और डिस्काउंट अलाउड का भी, ठीक है। अगर आप डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अलाउड नहीं लिखेंगे तो फिर एक ही अकाउंट बनेगा, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के टोटल में थोड़ा सा फर्क आएगा। डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल ही होंगी, ठीक है, सिर्फ उनके टोटल में फर्क आएगा दोनों साइड पे, ठीक है, लेकिन होंगी दोनों साइड इक्वल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव कैश फ्रॉम शाहिद एंड सन्स रुपीस 9,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। आपने शाहिद एंड सन से 9,800 कैश रिसीव किया है और उसका अकाउंट सेटल कर दिया। आप देखिए सबसे पहले आपने शाहिद एंड सन से रिसीव कितना करना है 28,000 से डेबिट में, ठीक है। क्रेडिट में कितने से है 18,000 से। तो डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं माइनस। 28,000 रिसीव करना था, 18,000 रिसीव कर लिए, तो रिमेनिंग कितना रिसीवेबल है 10,000। कैसे निकला 28,000 माइनस 18,000, ठीक है। तो 10,000 रिमेनिंग रिसीवेबल है। कितना रिसीव किया आपने 9,800। तो कैश में हमको डेबिट करें यहाँ पे कितने से, जितना आपने रिसीव किया 9,800। अब 200 आपने रिसीव नहीं किया, ये आपने डिस्काउंट अलाउ किया। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है एक्सपेंस, एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, डिस्काउंट अलाउड को आप डेबिट करेंगे, ठीक है, कितने से 200 से। और शायद एंड सन्स को आप क्रेडिट करेंगे कितनी अमाउंट से टोटल 10,000 से। आपके डेटर क्या होंगे डिक्रीज, जब आपने कैश रिसीव कर लिया डेटर की डिक्रीज, इसे डिक्रीज क्रेडिट। या जब आप रिसीव कर लेते हैं तो रिसीवेबल को खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम क्रेडिट, कितने से 10,000 से। डेबिट क्रेडिट अमाउंट इक्वल होनी चाहिए। ये होगी हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब मैंने डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड कंप्लीट लिखा है, इसलिए अब हम लेजर अकाउंट भी अलग अलग ही बनाएंगे, डिस्काउंट रिसीव का अलग, डिस्काउंट अलाउड का अलग, ठीक है। उसके बाद विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज रुपीज 6,000। कैश विड्रॉ किया है ओनर ने पर्सनल यूज के लिए। ड्राइंग्स आपकी इंक्रीज होगी, ड्राइंग्स की इंक्रीज क्या होती है डेबिट, बिजनेस का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, और कैश डिक्रीज होगा कितने से, कैश विड्रॉ किया 6,000, ठीक है। उसके बाद पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल रुपीज 2,000। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, एक्सपेंस है, एक्सपेंस की इंक्रीज डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, और कैश अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से जी 2,000। उसके बाद पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस बाय चेक। अब आपने ये चेक के थ्रू एक्सपेंसेस पे किए हैं, सैलरीज, इंश्योरेंस दोनों पे किए हैं। अब आप इसकी कंपाउंड एंट्री कर देंगे या सिंपल एंट्री कर दें, ठीक है। तो हम कंपाउंड एंट्री करते हैं।
सैलरीज अकाउंट भी डेबिट होगी और इंश्योरेंस अकाउंट भी आपका क्या होगा, डेबिट होगा। सैलरीज अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, और कैश पे किया, चेक पे किया आपने, तो बैंक अकाउंट क्या होगा आपका, क्रेडिट। सैलरीज कितने से डेबिट होंगी, 4000 से, इंश्योरेंस कितने से डेबिट होगी, 2000 से, और बैंक कितने से क्रेडिट होगा, 6000 से। ये मैंने कंपाउंड एंट्री की है, आप अलग एंट्री भी कर सकते हैं। कैसे, पहले सैलरीज अकाउंट को डेबिट करें 4000 से, बैंक को क्रेडिट करें 4000 से, फिर इंश्योरेंस को डेबिट करें 2000 से और बैंक को क्रेडिट करें 2000 से। ये होगी सिंपल एंट्री, ठीक है। अब आप ट्रांजैक्शंस को नोट करें, इसके बाद हम लोग बनाते हैं इनके लेजर्स अकाउंट, ठीक है। तो आप ट्रांजैक्शन नोट करें, ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब हम बनाते हैं लेजर अकाउंट्स वन बाय वन। सबसे पहले हम बनाएंगे कैश का, ठीक है। तो जो जो बनता जाएगा उसको हम टिक करते जाएंगे। कैश का हम देखिए, सबसे पहले डेबिट में अगेंस्ट क्रेडिट में क्या है, कैपिटल। तो डेबिट में लिखेंगे आप कैपिटल को, अगेंस्ट अकाउंट आता है, अमाउंट आपने लिखनी है कैश की, कैपिटल की नहीं लिख देनी आप लोगों ने, ठीक है। कितने से कैश डेबिट में, 1,30,000 से, 130,000। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कैश कहाँ पे है, कैश क्रेडिट में है, अगेंस्ट क्या है, परचेजेस, कितनी अमाउंट से, 60,000 से। उसके बाद कैश फिर डेबिट में, अगेंस्ट क्या है, सेल अकाउंट, कितनी अमाउंट से है जी, 44,000 से। उसके बाद कैश क्रेडिट में है, ठीक है, अगेंस्ट क्या है, टाइपराइटर 16,000 से। उसके बाद कैश फिर क्रेडिट में है, अगेंस्ट क्या है, आयरन सेफ 8,000 से। उसके बाद कैश फिर क्रेडिट में है, इसको भी क्रॉस करें, अगेंस्ट क्या है, बैंक, कितने से, 40,000 से। उसके बाद कैश डेबिट में है, ठीक है, अगेंस्ट क्या है, शाहिद एंड सन्स, कितने से, 18,000 से। उसके बाद कैश क्रेडिट में है, अगेंस्ट क्या है, बैंक, कितने जी, 18,000 से। उसके बाद कैश काउंट डेबिट में है, देखिए आप, अगेंस्ट क्या है, शाहिद एंड सन्स, लेकिन कैश अकाउंट कितने से डेबिट में, 9800 से। तो आपने ये अमाउंट लिखनी, 9800, शायद की अमाउंट नहीं लिख देता, 9800। उसके बाद कैश अकाउंट फिर क्रेडिट में है, अगेंस्ट क्या है, ड्राइंग्स, कितनी अमाउंट से है, 6000 से। कैश अकाउंट फिर क्रेडिट में है, अगेंस्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितनी अमाउंट से है जी, 2000 से। कैश की ट्रांजैक्शन अब कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो टोटल करते हैं अब हम, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट कैसे करना, आपने डेबिट साइड का टोटल करें, ये ज्यादा है, तो जिस साइड का टोटल होता है वो दोनों साइड पे लिखते हैं हम, और जो साइड कम होती है उसमें से हम उसको माइनस कर देते हैं। माइनस करें क्रेडिट साइड को, आपके पास बैलेंस बच जाएगा, बैलेंस सी स्लैश डी, बैलेंस कैरी डाउन, कितना बचा जी, 51,800। ये कैश का हमारे पास कौन सा बैलेंस निकला है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद हम बनाते हैं फर्नीचर का अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट में, अगेंस्ट क्या है उसके, कैपिटल। फर्नीचर अकाउंट डेबिट में, अगेंस्ट क्या है उसके, कैपिटल अकाउंट। फर्नीचर की अमाउंट कितनी है, 40,000। 40,000 लिखना आपने, कैपिटल की अमाउंट आपने नहीं लिखनी, ठीक है। और फर्नीचर कहीं पे भी नहीं आ रहा है, इसका आप टोटल कर लो, ठीक है। क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, तो रिमेनिंग बैलेंस आ गया 40,000, जो बैलेंस बचा है, बैलेंस कैरी डाउन, कितना बैलेंस बचा, 40,000। फर्नीचर का कौन सा बैलेंस निकला है आपके पास, डेबिट बैलेंस, ठीक हो गया। उसके बाद है जी बिल्डिंग का अकाउंट बनाते हैं हम, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट बनाए, बिल्डिंग अकाउंट देखिए डेबिट में है, अगेंस्ट किसके, कैपिटल।
अमाउंट कितनी है, बिल्डिंग की अमाउंट लिखनी है आपने जिसका अकाउंट बना रहे हैं 2 लाख, ठीक है। टोटल करें और बिल्डिंग कहीं पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, तो कितना बैलेंस निकला आपके पास 2 लाख, लेकिन कौन सा, डेबिट बैलेंस। बिल्डिंग का भी आपके पास डेबिट बैलेंस निकला है 2 लाख, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल का अकाउंट, जो जो होते जाएंगे उसको हम टिक करते जाएंगे, ठीक है। कैपिटल का अकाउंट बनाते हैं, यानी कि लेजर अकाउंट। अकाउंट बनाना या लेजर अकाउंट बनाना एक ही बात है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट। अब देखिए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में उसके अगेंस्ट 3 अकाउंट आ रहे हैं, कैश, फर्नीचर और बिल्डिंग। आप इन तीनों को लिखें, कैश, फर्नीचर और बिल्डिंग। कैश की अमाउंट कितनी है जी 130,000, 1,30,000। फर्नीचर की कितनी है 40,000 और बिल्डिंग की है 2 लाख। कैपिटल कितने से क्रेडिट में है 3,70,000 से। इन तीनों का टोटल इतना ही आना चाहिए जितना कैपिटल है, ठीक है। तो उतना ही टोटल 370,000। डेबिट साइड पे कुछ नहीं है और कैपिटल कहीं पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। माइनस करें डेबिट साइड को, डेबिट साइड पे कुछ नहीं है, तो ये बैलेंस निकला है हमारे पास, बैलेंस कैरिड आउट। कितना बैलेंस निकला है 3,70,000। अब कैपिटल का कौन सा बैलेंस निकला है हमारे पास, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, कैपिटल भी हो गया। उसके बाद आ जाइए परचेजेस की बात में। अब हम बनाएंगे परचेजेस का, ठीक है। परचेजेस का अकाउंट या लेजर अकाउंट, ठीक है। तो देखें सबसे पहले परचेजेस अकाउंट डेबिट में कितने से 30,000 से। अगेंस्ट क्या है उसके आसिफ, कितनी अमाउंट है जी 30,000। उसके बाद परचेजेस अकाउंट फिर डेबिट में है, अगेंस्ट क्या है कैश 60,000। उसके बाद परचेजेस अकाउंट फिर डेबिट में है, अगेंस्ट क्या है सलमान 36,000, ठीक हो गया। उसके बाद परचेजेस और कहीं पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। डेबिट साइड का टोटल करें, ठीक है। ये आएगा जी आपके पास 1,26,000। क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, होता तो हम माइनस कर देते, तो बैलेंस आपके पास बच गया, बैलेंस कैरी डाउन कितना 1,26,000। हमारे पास परचेजेस अकाउंट का कौन सा बैलेंस निकला है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे आसिफ का लेजर अकाउंट, ठीक है। आसिफ अकाउंट या आसिफ का लेजर अकाउंट, ठीक है। देखिए आसिफ सबसे पहले क्या है क्रेडिट में है, अगेंस्ट क्या है परचेजेस, कितने से 30,000 से। उसके बाद देखिए आसिफ कहां पे है, आसिफ डेबिट में है, अगेंस्ट क्या है बैंक, ठीक है। कितने से है जी 16,000 से। क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो टोटल करें, डेबिट साइड पे भी उसी को लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। माइनस करें डेबिट साइड को तो बैलेंस आ गया आपके पास, बैलेंस C/D कैरी डाउन। कितना बैलेंस बचेगा रिमेनिंग 14,000। आसिफ का कौन सा बैलेंस निकला है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, ठीक है। आसिफ भी हो गया। अब उसके बाद हम बनाएंगे सेल्स का लेजर अकाउंट। सबसे पहले देखिए जी सेल कहां पे है, सेल है आपकी क्रेडिट में, अगेंस्ट क्या है कैश 44,000। उसके बाद सेल फिर क्रेडिट में है, अगेंस्ट क्या है शाहिद एंड सन्स, कितने से अभी 28,000 से। उसके बाद सेल देखें आप कहां पे है, सेल फिर क्रेडिट में है, अगेंस्ट क्या है बैंक 38,000, ठीक हो गया। उसके बाद सेल और कहीं भी नहीं है, सेल की ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। डेबिट साइड में कुछ नहीं है, ठीक है। टोटल करें क्रेडिट साइड का कितना टोटल आया जी
1,10,000। तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस कैरी डाउन 1,10,000। सेल का हमारे पास कौन सा बैलेंस निकला है, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद अब हम बनाएंगे शाहिद एंड सन्स का लेजर अकाउंट। डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले देखिए शाहिद एंड सन्स डेबिट में है, अगेंस्ट क्या है, सेल 28,000। उसके बाद शाहिद एंड सन्स देखें कहां पे है, क्रेडिट में है, अगेंस्ट क्या है, कैश 18,000। उसके बाद शाहिद एंड सन्स कहां पे है, क्रेडिट में है, अगेंस्ट क्या है, कैश और डिस्काउंट, ठीक है। तो लिखे दोनों अकाउंट्स को, कैश और डिस्काउंट। ये कौन सा डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। अमाउंट कितनी है कैश की, 9800, डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट कितनी है, 200। देखिए क्रेडिट में 10,000 से, तो इन दोनों को प्लस किया तो 10,000 आ गया, ठीक है। उसके बाद शाहिद एंड सन्स कहीं पे भी नहीं, कंप्लीट होगी इसकी ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसका हमारे पास बैलेंस जो है वो नील आएगा, क्योंकि इसका डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, इक्वल है। डेबिट साइड का टोटल भी 28,000 है और क्रेडिट साइड का टोटल भी 28,000 है। इसका अकाउंट जीरो हो गया, नील हो गया, क्योंकि इसका अकाउंट आपने सेटल कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे टाइपराइटर का लेजर अकाउंट। देखिए जी टाइपराइटर स्पेस कम है, थोड़ा सा अकोमोडेट करें इसको, ठीक है। आप लोगों ने पूरे पेज पे फिर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मेरे पास जरा स्पेस है इसलिए मैं इसको स्मॉल करके लिख रहा हूं। टाइपराइटर डेबिट में, अगेंस्ट क्या है, कैश, ठीक है। कितनी अमाउंट है जी, 16,000। ये मैं इसको क्रॉस इसलिए कर रहा हूं ताकि हमसे मिस्टेक ना हो, ठीक है। लेकिन आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसे ही कर लेना, लेकिन एग्जाम में आपने इसको क्रॉस नहीं करना, ठीक है। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट में, अगेंस्ट क्या है, कैश 16,000, ठीक है। इसको आप ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद बस टाइपराइटर कंप्लीट हो गया हमारे पास। टाइपराइटर का कौन सा बैलेंस आया आपके पास, डेबिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है। 16,000 आ गया टाइपराइटर का डेबिट बैलेंस। उसके बाद हम बनाएंगे आयरन सेफ, ठीक है। देखिए आयरन सेफ अकाउंट डेबिट में है, ठीक है। अगेंस्ट क्या है इसके, कैश 8,000। इसके बाद आयरन सेफ कहीं पे भी नहीं है, तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, ठीक है। क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, तो आयरन सेफ का आपके पास कौन सा बैलेंस निकल आया है, डेबिट बैलेंस कितना, 8,000, ठीक हो गया। उसके बाद है जी बारी सलमान, सलमान का अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले देखें सलमान अकाउंट जो है क्रेडिट में है, अगेंस्ट क्या है उसके, परचेजेस 36,000, ठीक हो गया। उसके बाद सलमान अकाउंट कहां पे है जी, डेबिट में है, अगेंस्ट क्या है, बैंक और डिस्काउंट रिसीव्ड, कितनी अमाउंट है जी, 35,600 और डिस्काउंट रिसीव कितना है जी, 400, ठीक है। उसके बाद सलमान अकाउंट कहीं पे भी नहीं, ठीक है। तो इसका टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड का क्या आ गया, इक्वल। डेबिट साइड पे 36,000 है और क्रेडिट साइड पे भी 36,000 है, तो इसका बैलेंस नील हो गया, ठीक हो गया। सलमान भी हो गया। उसके बाद अब आएगी बारी बैंक अकाउंट की, ठीक है। अब हम बनाते हैं बैंक का लेजर अकाउंट। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट क्या है, डेबिट में है,
बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट में है, अगेंस्ट क्या है उसके कैश 40,000 से, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट क्रेडिट में है, अगेंस्ट क्या है आसिफ 16,000 से। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट में है, अगेंस्ट क्या है कैश 18,000 से। उसके बाद बैंक अकाउंट फिर डेबिट में, अगेंस्ट क्या है सेल 38,000 से, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट क्रेडिट में है, अगेंस्ट क्या है सलमान, लेकिन बैंक अकाउंट देखिए आप कितनी अमाउंट से क्रेडिट में है 35,600 से, तो आपने बैंक की अमाउंट लिखनी है, सलमान की अमाउंट नहीं लिख देनी आप, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट क्रेडिट में, अगेंस्ट क्या है डेबिट में सैलरीज और इंश्योरेंस। सैलरीज कितने से है जी 4,000 से, ठीक है, और इंश्योरेंस 2,000 से। अब आप टोटल करें तो डेबिट साइड का टोटल जो है वो ज्यादा है, ठीक है। कितना डेबिट साइड का टोटल 96,000, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस निकला है बैंक अकाउंट का कितना, माइनस किया क्रेडिट साइड को, तो ये निकला है जी आपके पास 38,400 बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस निकला है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम बनाते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, बनाते हैं जी डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। खाली डिस्काउंट अकाउंट अगर आप लिखते हैं तो फिर डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड दोनों एक ही अकाउंट में आते थे, ठीक है। लेकिन हम अलग अलग बना रहे हैं। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में अगेंस्ट क्या है सलमान, कितनी अमाउंट से डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में 400 से, ठीक हो गया। और डिस्काउंट रिसीव कहीं भी नहीं है, तो डेबिट साइड पे कुछ नहीं है, तो डिस्काउंट रिसीव का आपके पास कौन सा बैलेंस निकल आया क्रेडिट बैलेंस 400, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड बनाते हैं हम, बनाते हैं जी डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड डेबिट में है, ठीक है। देखिए आप अगेंस्ट क्या है इसके शाहिद एंड सन्स, कितने से डिस्काउंट अलाउड डेबिट में 200 से, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड का आपके पास डेबिट बैलेंस निकला है कितना 200, क्योंकि क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, बैलेंस कैरी डाउन कितना 200। उसके बाद ड्राइंग का अकाउंट बनाते हैं हम, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट लिखें आप लोग, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट देखें डेबिट में अगेंस्ट क्या है कैश, कितना 6,000 से, टोटल करें आप क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, तो ड्राइंग अकाउंट का कौन सा बैलेंस निकला आया डेबिट बैलेंस निकला है कितना 6,000। अब हमारे पास सिर्फ दो अकाउंट रह गए, तीन अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट बनाएंगे आप लोग, ये आप लोगों ने होमवर्क करना है, ठीक है। आप लोगों ने बनाना है इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट, इसका डेबिट बैलेंस आएगा 2,000, क्योंकि क्रेडिट साइड में कोई एंट्री नहीं। फिर आप बनाएंगे सैलरीज का और फिर आप बनाएंगे इंश्योरेंस का, इनका डेबिट बैलेंस निकलेगा तीनों का, इलेक्ट्रिसिटी का 2,000, सैलरीज का 4,000, इंश्योरेंस का 2,000, ठीक है। लेजर अकाउंट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसमें ट्रायल बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है इस प्रॉब्लम में, लेकिन आप लोगों ने इन बैलेंस के जो हमने निकाले हैं अकाउंट्स के बैलेंस डेबिट और क्रेडिट, आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो डेबिट और क्रेडिट साइड क्या आएगी इक्वल आएगी, ठीक है। नहीं भी कहा प्रॉब्लम है तो आप बना लेना, ठीक है, आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाएगी, ठीक है। जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या आएगी इक्वल आएगी। लेकिन आप लोगों ने ये तीनों अकाउंट जरूर बनाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट, सैलरीज का अकाउंट और इंश्योरेंस का अकाउंट। इनकी एक एक ही ट्रांजैक्शन है, इन तीनों के डेबिट बैलेंस निकलेंगे 2,000 इलेक्ट्रिसिटी का, सैलरीज का 4,000, इंश्योरेंस का 2,000। और उसके बाद आपने सबके अकाउंट जिनका डेबिट निकला है उनको ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे पोस्ट कर देना है, जिनका क्रेडिट बैलेंस निकला है उनको ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे आपने पोस्ट कर देना है, ठीक है। आप ये अकाउंट्स को नोट करें, ट्रांजैक्शंस को पहले नोट करें आप लोग, और फिर ये अकाउंट्स को नोट करें।